महादेव के माता पिता। तंत्र साधना में भगवान शिव को भैरव के प्रमुख देवताओं में से एक है। भगवान शिव, वेद में इन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। शिव इंसान की चेतना के स्वामी हैं, यानी इंसान के मन की बात पढ़ने वाले हैं। इनकी अर्धांगिनी अर्थात देवी पार्वती को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। भगवान सदाशिव परम ब्रह्मा है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। सदाशिव ने अपने शरीर से देवी शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। देवी शक्ति को पार्वती के रूप में जाना गया और भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में। वहीं देवी शक्ति को प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धिलत्व की जननी तथा विकार रहित माना गया। श्रीमद् देवी महापुराण के मुताबिक भगवान शिव के पिता के लिए भी एक कथा है। देवी महापुराण के मुताबिक एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सवाल किया कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया, आपने भगवान विष्णु ने या फिर भगवान शिव ने? आप तीनों को किसने जन्म दिया है, यानी आपके तीनों के माता पिता कौन है? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से त्रिदेवों के जन्म की गाथा का वर्णन करते हुए कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है, यानी प्रकृति स्वरूप दुर्गा ही माता है और ब्रह्मा अर्थात काल सदाशिव पिता है। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का झगड़ा हो गया, क्योंकि ब्रह्मा पौराणिक कथा जी ने कहा मैं तेरा पिता हूँ, क्योंकि यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है, मैं प्रजापिता हूँ। इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। सदाशिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच आकर कहा, हे पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी दो कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को दो कार्य सहार और तिरोक्ति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्मा कहा है। मेरे 5 मुख है, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु, डॉट तथा 5वें मुख से नाद शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक अक्षर बना है। उपरोक्त शिव महापुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि शंकर की माता अष्टंगी देवी तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्मा है। बाबा जय गुरुदेव के वचन और भजन रोजाना सुनने के लिए गुरु के वचन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।